सो फाइनली कैनरा बैंक की तरफ से जो है एक अपडेट जो है फाइनली ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग देखने को मिल चुका है, जिसमें कि जो भी क्लरिकल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग बताया गया है कि किस डेट पर जो है और किस वेन्यू पर जो है उनको ज्वाइनिंग के लिए आना है। तो ऑफिशियल जो ईमेल है वो फाइनली कैंडिडेट्स को जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इन डिटेल जो है सारी चीजें, सारे क्लॉज, सारी फॉर्म्स हैं, उन सबको 13 14 13 14 फॉर्म्स जो है उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसको कि ज्वाइनिंग के पहले आपको लेकर के जाना है। और साथ ही साथ ऑफिशियल जो ऑफर लेटर है उसको भी 1 बाय 1 हर पॉइंट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पर जो है टाइमली बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सारे अपडेट जो है टाइमली मैनर में मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब अगर हम बात कर ले ऑफिशियल जो ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल जो है वो देखने को मिल रहा है कैनरा बैंक की तरफ से, जिसमें कि लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन कैनरा बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA, ठीक है। अब इसमें जो है मैं जो दिखा रहा हूँ वो जो है लखनऊ HR पोर्टल का है, ठीक है। तो लखनऊ का है और मेरे पास आगरा का, दो का है, क्योंकि दोनों में अलग अलग डिटेल्स, अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। और उनका जो लोकेशन है वो तो ऑब्वियसली अलग है ही। लखनऊ वालों को लखनऊ बुलाया गया है, मतलब लखनऊ जिनका है, और आगरा एक और है यूपी में, तो वहां पर बुलाया गया है। बाकी दोनों के मेल में कुछ जो अटैच्ड फाइल्स हैं वो एक्स्ट्रा दे रखी हैं, तो उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और ऑफर लेटर में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो डिफर कर रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो वही ग्रीटिंग्स फ्रॉम कैनरा बैंक है। उसके बाद बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 6 जुलाई 2026 को मॉर्निंग 9 AM शार्प बुलाया गया है। जो भी उनका जो ज्वाइनिंग लोकेशन है, जैसे कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो है होटल दयाल पैराडाइज विपुल खंड 5 गोमती नगर में बुलाया गया है। बाकी आगरा में भी कोई एक होटल है, वहां पर ही बुलाया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज में जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर के जाना है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, या कह सकते हैं ऑफर लेटर, जो कि ऑलरेडी जो है मेल में इनक्लोज्ड है, मतलब अटैच्ड है, ठीक है। तो उसको प्रिंट करवाइए और उसको ले जाइएगा। लास्ट में उसका सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर करके ले जाना है। उसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बाकी उसके अलावा जो है काफी सारे जो इनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो कि लास्ट में अभी मैं दिखाऊंगा, तो उनको भी ले करके जाना है, जो कि आपको मतलब कि ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द कैंडिडेट्स, मतलब आपको जो है खुद से भरना है और साइन करके ले जाना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो भी ऑलरेडी इनक्लोज्ड है, जिसमें कि 3 सेट्स है, मतलब 3 सेट्स ले जाने हैं, मतलब 3 जो है फोटो कॉपी कर लीजिएगा, एक को फिल करिएगा और बाकी 2 को भी फिल भी कर सकते हैं या फोटो कॉपी भी उसका ले जा सकते हैं, मतलब कि पहले वाले का, ठीक है। अब उसके अलावा बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो है 3 रिस्पेक्टेबल पर्सन जो कि आपके रिलेटेड ना हो, मतलब रिलेटिव ना हो, वो लेकर के जाना है, जिसमें से 3 में से एक जो है वो आपका जो है जो भी लास्ट कॉलेज आपने जो अटेंड किया था वहां से ले जाना है। और बाकी जो है 2 जो फॉर्म है, 2 जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो गस्टेड ऑफिसर या फिर बैंक ऑफिसर। बैंक ऑफिसर में ऐसा कुछ भी मेंशन इसमें तो नहीं है डेजिग्नेशन कि क्या डेजिग्नेशन होल्ड करना चाहिए, बट जहां तक है स्केल 2 से लेकर के, मतलब कि जो ब्रांच हेड होते हैं उनसे लेकर के AGM या GM रैंक के, DGM रैंक के जो भी हैं स्केल 4 5, तो उनसे भी आप जो है, या रीजनल ऑफिस आपके नजदीक है तो वहां से भी जो है आप साइन करवा सकते हो। या तो फिर अगर नहीं है आपके नजदीक में रीजनल ऑफिस, तो जो भी कैनरा बैंक का जो कैनरा बैंक का जो भी बैंक ब्रांच होगा, तो वहां पर जो भी हाईएस्ट जो स्केल के ऑफिसर होंगे उनसे साइन करवा सकते हैं। बाकी उसके अलावा एक PINS बायोडाटा फॉर्म है, उसके भी 2 सेट आपको जो है ले करके जाना है और फिल करके ले जाना है। फिर उसके बाद 10 जो है पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ले जाना है। फिर एक NPS के रिगार्डिंग जो है ड्यूली फिल्ड जो है 3 सेट्स जो है आपको लेकर के जाना है, जिसमें कि याद रखिएगा आपको ब्लैक इंक से ही आपको कैपिटल लेटर में सारे डिटेल्स के जो फॉर्म है, तो सारे डिटेल्स जो है आपको फिल करने होंगे उस फॉर्म में। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब कि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो याद रखिएगा कि इसमें मेंशन है कि बैंक के ही फॉर्मेट में आपको ले जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके जो भी ऑफर लेटर या कह सकते हैं आपको जो मेल प्रोवाइड हुआ है उसमें अगर लिखा हुआ है, मेंशन है कि शुड बी स्ट्रिक्टली इन बैंक्स फॉर्मेट ओनली, तो फिर याद रखिएगा आपको जो फॉर्म जो है, मतलब जो फॉर्मेट है जो कि ऑलरेडी इंक्लोज है मेल में, तो उस फॉर्मेट में आपको ले जाना है। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है आपके मेल पे अवेलेबल, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अभी इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही। तो वहां पर जो है आप जा करके आप जो है देख सकते हो कि कौन कौन से फॉर्म्स फॉर्मेट्स दे रखे हैं, और सारे फॉर्मेट्स को आप जो है फिल करवा के ले जाइएगा। तो ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको ले जाना है। फिर अगर आप जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास, PWD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है
वो लेकर के जाना है। अब अगर हम बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किससे बनवाना है, तो ऑलरेडी जो है जो भी आपका जो मेडिकल बोर्ड है वहां पर कम से कम 3 मेंबर्स होंगे, 3 में से एक मेंबर जो है जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसका जो है कम से कम जो है वो कहते हैं स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो उनसे ही आपको जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर याद रखिएगा जो भी ईएसएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन है, तो उनको अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है जो कि ऑलरेडी इनक्लोज्ड है तो वो भी आपको ले जाना है। उसके बाद आपको जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी ले जानी है, मतलब ओरिजिनल तो आपको ले ही जाना है, उसके साथ ही साथ आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर के जानी है, मतलब कि आपको साइन करके ले जाना है। अगर किसी के पास मान लीजिए पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो फिर वो अप्लाई कर दे, अप्लाई करने के साथ ही जो भी एक्नॉलेजमेंट का जो लेटर मिलेगा उसको जो है एज अ प्रूफ लेकर के जा सकता है, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो याद रखिएगा कि जिनका भी अगर मान लीजिए जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जल्द से जल्द बनवा ले जितना जल्दी हो, और बैंक के फॉर्मेट में ही लगेगा। और बाकी रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक जो है आपको लास्ट कॉलेज जिस जहाँ पे भी आपने कॉलेज से किया है आपका जो है लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। अगर 6 मंथ पुराना है उससे पुराना है मतलब तो फिर नहीं चलेगा। आपको जो है जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपको जो है अपने कॉलेज से बनवाना है। और 2 गजेटेड ऑफिसर या फिर बैंक ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर में ग्रुप ए ग्रुप बी जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट में तो जो भी तहसीलदार हो गए या फिर एसडीएम हो गए, एसडीओ हो गए, बीडीओ हो गए, तो ये सारे जो होते हैं गजेटेड ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। वहीं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो भी आईएएस आईपीएस हो गए या फिर जो भी ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में होते हैं, चाहे वो रेलवे का जो ऑफिसर हो, एसएससी के द्वारा सिलेक्टेड जो भी गजेटेड ऑफिसर हो ग्रुप ए ग्रुप बी के, ठीक है, तो उनसे भी आप बनवा सकते हो या फिर बैंक ऑफिसर से बनवा सकते हो। अब अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको मतलब कि फॉर्म जो है 1461 एंड 1462 ये दोनों जो है ऑलरेडी इंक्लोज्ड है मेल में ही, तो उसको भी प्रिंट करवा करके फिल करवा करके आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। याद रखिएगा कि जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट में जो साइन करेगा वो जो है रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर, मतलब कि अगर बात करें तो सीएमओ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सिविल सर्जन हो सकते हैं या असिस्टेंट सिविल सर्जन हो सकते हैं, तो इस रैंक का ही होना चाहिए, इससे कम रैंक के जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर नहीं होने चाहिए। तो याद रखिएगा जो भी असिस्टेंट सिविल सर्जन है या फिर सीएमओ है, ठीक है, तो उनसे बनवाइए, या तो फिर सिविल सर्जन है, डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं से जहां तक है बनना है, ठीक है। उसके अलावा बात कर ले तो आपको जो 10th या उससे ऊपर के जो भी सर्टिफिकेट्स है, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो उसके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, ईयर वाइज हो, या फाइनल मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट्स, तो वो सबके जो है आपको जो है एक तो पहली बात ओरिजिनल लेकर के जानी है, और साथ ही साथ उसकी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेकर के जानी है। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आपका आधार और पैन या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या पासपोर्ट, ठीक है, या डीएल कुछ भी जो है आपका लग सकता है, तो उन सबको जो है आपको लेकर के जाना है एज अ एड्रेस प्रूफ, और उसके साथ ही उसका जो है फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है। फिर अगर हम बात करें तो अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग थे या प्रीवियसली जो है एम्प्लॉयड थे कहीं पे, तो फिर आपको जो है रेजिग्नेशन लेटर और साथ ही साथ अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर वो लेकर के जाना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसमें जो है ऑलरेडी जो लोग भी वर्किंग थे तो उनको लेकर के जाना है। फिर एक जो है लोकल जो पुलिस अथॉरिटी है उनसे जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है, मतलब कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पर ही जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है पुलिस, जहाँ तक मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर रखा होगा, यस। तो जैसे आप पुलिस सर्च करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर डिफरेंट स्टेट्स के जो है ऑलरेडी मैंने जो है लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं कि आप जो है किस किस स्टेट से जो है आप जहां भी बिलोंग करते हो तो वहां से जो है आप पुलिस जो डिपार्टमेंट है वहां से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन या 5 दिन भी लग सकता है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो जो मैंने पोर्टल्स के लिंक दे रखे हैं वैसे कर सकते हो। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश से आप मान लीजिए बिलोंग करते हो तो आप जो है इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, या कोई भी लिंक्स मतलब कोई भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद वहां पर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख करके आता है, ठीक है, या फिर लिखा रहता है चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जो है आपको सब ये सब इतनी सारी चीजें जो है इस पोर्टल पे अवेलेबल है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो इसमें से वन ऑफ दी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि है चरित्र प्रमाण पत्र। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो है लॉगिन करना होगा, ठीक है, ई प्रमाण से या कैसे भी आप जो है लॉगिन करो। उसके बाद जो है आप इस फैसिलिटी का जो है उपयोग कर सकते हो जो कि है
ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये तो रहा जो कि लास्ट जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। अब उसके अलावा बात करें तो 14 अटैचमेंट दे रखे हैं, जिसमें से अटेस्टेशन फॉर्म है जिसके 3 कॉपीज ले करके जानी, 3 फिल करना है। कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, वो भी मैं बता दूंगा। फिर उसके अलावा बात करते हैं तो अगर जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ले जाना है, फिर जितने भी फॉर्म्स हैं तो वो सब के बारे में तो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो इन सबको ही जो है 1 बाय 1 प्रिंट करवा के ले जाना है। अब सबसे पहले अगर हम ऑफर लेटर की बात कर लेते हैं, तो ऑफर लेटर में अगर हम बात करें तो ऑफर लेटर जो है ऑलरेडी आपको पता है 25 ऑफ जून 2026 को इवनिंग में जो है 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आ चुका है। अब मैंने जो है बात की थी लखनऊ की, अब ये वाला जो है आगरा का है, ठीक है। तो आगरा वालों को जो है यहाँ पर बुलाया गया, होटल हॉलीडे इन, तो यहाँ पर जो है प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज के लिए बुलाया गया। अब उसके अलावा बोला गया कि जो भी आप ओरिजिनल जो भी लेकर के आओगे उसके साथ ही साथ आपको जो है डुप्लीकेट या कह सकते हैं फोटो कॉपी भी ले जा रहे हैं। मतलब आप जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफर लेटर का जो है एक आप ओरिजिनल प्रिंट करोगे ही, उसके साथ एक फोटो कॉपी भी जो है आपको लेकर के जानी है। और याद रखना है कि आपको जो है सेंड भी करना है एक, जो कि आप जो है ऑफर लेटर मान लीजिए ये है, तो ऑफर लेटर के लास्ट में जो है सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है मतलब ड्यूली साइन करने के बाद जो है जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपको जो है सेंड भी करना है, मतलब कि किस लोकेशन पर करना है वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ पर आपको जो है ये जो ऑफर लेटर है वो सेंड करना है। और उसके साथ ही जो है जो अनदर जो कॉपी होगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, वो जो है आपको ईमेल के थ्रू जो है वो करना है, ठीक है। मतलब कि ईमेल पे भी आपको जो है रिप्लाई करना है, और उसके अलावा जो है एक सेट ऑफ फोटोकॉपी जो है आपको जो है मतलब कि सेंड करना है जो भी लोकेशन दे रखा होगा उसमें, ठीक है। अब लोकेशन क्या है वो भी हम बात करते हैं, नीचे दे रखा है। अब उसके अलावा बोला गया डिफरेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताए गए हैं जिसमें कि आपको जो है कंप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आपका जो एंटीसीडेंट है कैंडिडेट्स का क्लरिकल कैडर में, तो वो जो है पुलिस अथॉरिटीज द्वारा जो है वेरीफाई होगा। ये सारी चीजें जो है कि अगर आप बैंक का जो रूल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट है उसके तहत। और उसके अलावा बोला गया है कि आपको जो है बायोडाटा जो भी है, मतलब कि एक तरीके से जो भी आप अटेस्टेशन फॉर्म में डाटा फिल करोगे उसमें जो है उसमें आपको जो है मेंशन करना है आपका जो फुल पोस्टल एड्रेस है, मतलब कि एसपी ऑफिस का जो फुल एड्रेस है वो आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन करना है। क्योंकि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म जो 3 सेट्स है उसमें से एक सेट जो है आपका जो नियरेस्ट एसपी ऑफिस है वहां पर दिया जाएगा, जो भी आपका रेसिडेंस के जो रिडक्शन में आता है। और वहां पर जो है फिर पुलिस अथॉरिटी जो है आपका जो बैकग्राउंड चेक है वो आपको जो है करेगी और जो है रिपोर्ट करेगी बैंक को। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है वही 3 सेट्स करना है, तो वही ट्रिप्लीकेट के बारे में बोला गया है। और उसमें जो है आपको जो 4 रिसेंट फोटोग्राफ होगा पासपोर्ट साइज, वो भी आपको जो है लेकर के जाना है, रिपोर्ट करना है जब भी आप बैंक में आओगे तब, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो वही मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने बात कर ही ली है कि आपको जो है कौन सा रैंक के जो है मेडिकल ऑफिसर बनवाना है। उसके अलावा फॉर्म जो F1461 और 1462 है, 1461 जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है और 1462 जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो वो भी जो है डॉक्टर से ही जो है आपको साइन करवाना है सील के साथ, ठीक है। तो सील, डेट, टाइम सब कुछ मेंशन होगा। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं तो मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसके साथ ही साथ आपको डिक्लेरेशन जो फॉर्म होगा उन दोनों का जो है फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा, ठीक है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा वो आपको जो है खुद से अपने कॉस्ट पर क्लियर करना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि ऊपर की जो भी चीजें दे रखी है उसके अलावा याद रखिएगा आपको जो है ओरिजिनल लेकर के आना है, और साथ ही साथ एक सेट ऑफ फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है, और जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसका भी, और जो भी डेट दे रखा है उसमें ही, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो जो अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, उसमें जो है ओरिजिनल जो 5 पेज है और जो एक्नॉलेजमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है वो सबको आपको जो है एक साथ मतलब 1 जुलाई 2026 के पहले पहले जो है आपको जो है सेंड कर देना है, ठीक है। अब सेंड कहाँ करना है उसके बारे में बात करा जाए तो एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, अगर मान लीजिए आपका जो है 1 जुलाई 2026 के पहले पहले नहीं पहुंच पाता है तो ये मान लीजिएगा कि आप जो है मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं हो, डिजायर नहीं करते हो कि आप जो है बैंक को ज्वाइन करो। तो याद रखिएगा, मेक श्योर करिएगा 1/7/2026 के पहले पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वाली जो चीजें हैं या जो अपॉइंटमेंट लेटर का एक सेट है वो आपको जो है सेंड कर देना। आप कहाँ पे करना है वो भी हम लोग नीचे देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो मैटर है काफी अर्जेंट है, और बाकी जो ईमेल है उसका भी रिप्लाई कर दीजिएगा, और रिप्लाई क्या देना है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जहां पर आप जो है कॉपी करिएगा और वहां वही जो है सेम चीज पेस्ट कर दीजिएगा। अब याद रखिएगा इसमें जो है अपॉइंटमेंट लेटर है वो ले जा देना है। अब उसके अलावा जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और 3 जो अटेस्टेशन फॉर्म है, तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी इंक्लोज हैं। बट याद रखिएगा आपको केवल अभी के लिए जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वही केवल भेजना है।
फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद जो है जो भी चीज़ें हैं कि जो अब कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं फॉर दी प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले जो पॉइंट है कि जो बेसिक पे है वो बताया गया है 24,050 रुपए। बट जहां तक है आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो इसीलिए 2 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग जाएगा, 1340 मतलब कि 2680 रुपए और ऐड करेंगे तो फिर आपको जो है टोटल बेसिक पे वो बनेगा, मतलब कि 26,730 रुपए का जो है आपका इनिशियल बेसिक पे होगा एज ए ग्रेजुएट CSA रूल पे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 20 सालों के बाद मतलब 18 सालों के बाद जो है एज पर 12th बाइफरकेट सेटलमेंट जो है टोटल आपका जो बेसिक पे है वो तो ऑब्वियस बात है आप प्रमोशन लोगे नहीं लोगे वो आपकी कॉल है, बट एज पर 12th बाइफरकेट सेटलमेंट आफ्टर 18 ईयर्स जो आपका बेसिक पे है वो बनेगा 64,480 रुपीज। अब वो कैसे 18 ईयर्स हुआ, तो तीन में से 2 साल का तो ऑलरेडी जो है इंक्रीमेंट लग चुका है आपका ज्वाइन करने के टाइम ही, फिर बचा यहाँ पर 1 साल। ठीक है, उसके अलावा 3 साल यहाँ पर है, फिर उसके बाद 4 साल यहाँ पर है। ठीक है, 3 4 7 7 और 1 8, 8 के बाद यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर है तो 15 साल, फिर यहाँ 16 साल, फिर ऐसे 17 साल, मतलब 18 साल में जो है आपका बेसिक पे ये बन जाएगा। उसके अलावा इसी बेसिक पे आपका DA और HRA सब कुछ जो है लगेगा और फिर आपकी जो सैलरी है वो 42,000 इन हैंड जहाँ तक है बनेगी। उसके अलावा ऑलरेडी मैंने जो है सारी चीज़ें बता दी हैं, और जो HRA है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पोस्टिंग लोकेशन है कि आप रूरल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, किस लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग होती है, मेट्रो सिटीज़ है या फिर कुछ भी है, तो उस हिसाब से आपको जो HRA है वो वेरी करेगा। बाकी बेसिक पे जो है वो होगा 26,730 रुपए 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी बताया गया है कि अगर आप जो है ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, ऑब्वियसली CSA रोल पे सभी लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट है, तो फिर ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर 2 इंक्रीमेंट। तो मतलब कि एज पर नॉर्म जो मैंने बताया 26,730 रुपए का आपका जो है बेसिक पे रहेगा। उसके अलावा ये सारी चीजें तो वही कोई डिस्कस करने वाली ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब सीधा जो है प्रोबेशन पीरियड वाले पे चले जाते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब याद रखिएगा कि एक सर्विस एग्रीमेंट में जो है फॉर्म 12 होगा, वो भी जो है आपको जो है ये सब भरना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 मंथ का होगा, जिस भी दिन आप बैंक को ज्वाइन करोगे, मतलब कि ये जो 6 ऑफ जुलाई है उससे जो है आपका 6 मंथ जो है काउंट हो जाएगा, जिस भी दिन मतलब कि आप ज्वाइन करोगे उससे। अब याद रखिएगा कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। अगर मान लीजिए एज पर बैंक पॉलिसी आप जो है काम नहीं कर पाते हो, उतना एज पर सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं आ पाती है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बैंक के, तो फिर याद रखिएगा आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए कि आपका जो सर्विस है वो किसी भी समय पर जो है डिस्पेंस कर दिया जा सकता है और बैंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो फाइनल होगा। ठीक है, और जिस भी टाइम आपको जो है मान लीजिए निकाला जाता है तो आपको जो है लायबल होगे 1 मंथ का जो है नोटिस पीरियड सर्व करो, या तो फिर 1 महीने का जो सैलरी है और अलाउंसेस है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा और आपको जो है निकाल देगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप खुद से जो है चाहते हो कि प्रोबेशन के ड्यूरेशन में जो है आप जो है बैंक की सर्विस को छोड़ना चाहते हो, तो फिर आपको जो है 14 डेज का जो है नोटिस पीरियड जो है सर्व करना पड़ेगा, या तो फिर आप जो है 14 डेज का जो सैलरी है पर पेज एंड अलाउंस, मतलब कि ग्रॉस सैलरी जो भी होगी 14 डेज की, वो आपको जो है बैंक को पे करनी होगी और आप तुरंत निकल सकते हो बिना नोटिस पीरियड सर्व किए। तो 2 कंडीशन ये में भी है, तो वो दोनों मैंने डिस्कस कर ली। अब उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आपको जो है एक सर्विस बॉन्ड जो है वो भी एग्जीक्यूट करना है बैंक के साथ। ठीक है, जिसमें कि आप ये मेंशन करोगे कि आपका जो मिनिमम जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है जो कि 6 मंथ, ठीक है, या तो फिर जब भी आपका मान लीजिए 3 महीने और एक्सटेंड हो जाता है, तो जब भी आपका प्रोबेशन पीरियड एंड होगा, जो भी चाहे वो 6 महीने में हो या फिर 9 महीने में हो, जब भी होगा, तो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन या फिर सेपरेशन, मतलब कि जब भी 6 महीने या फिर 9 महीने का जो भी मतलब कि प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उससे पहले पहले अगर आप जो है निकलना चाहते हो तो आपको 14 दिन का तो नोटिस पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, करो या ना करो, उसका पे करो या ना करो, लेकिन आपको जो है बैंक के साथ जो है 2 लाख का इसमें बॉन्ड भी है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो GST है, मतलब टैक्स है, वो भी जो है लगेगा इस पर। ठीक है, तो 18% और GST मान लीजिए 2 लाख रुपए का, तो और जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, और साथ में 14 डेज का नोटिस पीरियड या तो 14 डेज का पे जो है आपको देना पड़ेगा ग्रॉस पे। अब उसके अलावा बोला गया कि ऑलरेडी ये आगरा में जो है सिलेक्टेड है। ठीक है, मतलब आगरा में इनकी ट्रेनिंग है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में जो है ये जो है सिलेक्टेड है। तो ये बोला गया है कि आप जो है आपको जो है बैंक जो है किसी भी बैंक मतलब किसी भी जो लोकेशन है या किसी भी ब्रांच है वहां पर जो है पोस्टिंग दे सकता है। यहाँ पर मेंशन भले ही है कि एनी ऑफ द रूरल ब्रांचेस, मतलब कि आपको रूरल में भी दे सकता है, अर्बन भी, सेमी अर्बन भी, कहीं भी जो है यूपी के जो जुरिडिक्शन एरिया है
उसमें जो है आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। उसके अलावा याद रखिएगा, जब भी आप जो है ज्वाइन करोगे ड्यूटी को, तो आपको जो है फिडिलिटी एंड सिक्रेसी बॉन्ड जो है या फिडिलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म जो है वो आपको जो है भरना पड़ेगा, और बाकी 2 लाख का जो बॉन्ड है वो भी होगा। अब उसके अलावा बात करते हैं, तो जहां तक है बॉन्ड, अभी तक तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको खुद से बनवाना है 2 लाख रुपए का, क्योंकि बॉन्ड का अगर फॉर्मेट दे रखा है, एक बार हम लोग देख लेंगे, अगर बॉन्ड का फॉर्मेट दे रखा है तो फिर बनवाना है। अदरवाइज फिर आप जब ट्रेनिंग के पे जाओगे, अगर बॉन्ड का फॉर्मेट नहीं दे रखा है तो फिर आपको जो है जब भी ट्रेनिंग जहां भी लोकेशन होगा वहां पर आपको जो है बॉन्ड का फॉर्मेट दिया जाएगा और आपको जो है बॉन्ड साइन करके बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे साथ हुआ है कि हमें जब ट्रेनिंग में यहाँ पहुंचे, उसके बाद जो है हमें जो है बॉन्ड जितना भी था उसके लिए बॉन्ड हमें बनवाना पड़ा, और जो भी अमाउंट रहता है वो जो है जो भी वकील है वो आता है और उसको हमें जो है पे करना पड़ता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं, तो आपका कंफर्मेशन जो है बैंक में तभी होगा जब आपका सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट जो है पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक तो आपको खुद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, जो कि आप अप्लाई करो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, और उसके अलावा जो है बैंक जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपका जो है वो एसपी ऑफिस भेजेगा, तो उससे भी आपका जो है सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करी जाए तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से फॉर्म जो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाला है जब भी आप ज्वाइन करोगे। अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट, मेडिकल सर्टिफिकेट वो लगेगा, फिर 10th से लेकर के 10th जो है 10th का सर्टिफिकेट या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका जो है एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, और उसका फोटोकॉपी भी लगेगा। फिर 10th से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट्स हैं वो लगेगा और उसकी फोटोकॉपीज लगेंगी। उसके अलावा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, फाइनल सर्टिफिकेट है और जो भी चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वो उसके भी फोटोकॉपीज लगने वाली हैं। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 रिस्पेक्टेबल पर्सन से लेकर के आना है, जिसमें से प्रिंसिपल या एचओडी हो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, और उसके अलावा 2 जो है आपको गस्टेड ऑफिसर या फिर बैंक ऑफिसर से लेकर के आना है। उसके अलावा पैन और आधार कार्ड लेकर के जाना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो ले जाना है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ले जाना है, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी डिसेबिलिटी वाले हैं, सबसे पहली बात कैटेगरी सर्टिफिकेट का बात कर लेते हैं, तो SC ST OBC या EWS कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं तो वो जो है लेकर के आएंगे जो भी। अब इसमें देखिए यहाँ पर मेंशन है कि जो प्रोफार्मा है वो प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको जो है केवल और केवल बैंक फॉर्मेट में लेकर के आना है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑफर लेटर में मेंशन है, इसी को आप जो है फाइनल मानिएगा। ऑफर लेटर में मेंशन है कि आपको जो है केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में ही लेकर के आना है, और याद रखिएगा ये आपका जो सब कास्ट की स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में दे रखा। अब ये कैसे हमें पता होगा कि हमारी जो सब कास्ट है, तो जो भी मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप यादव कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब यादव कास्ट में भी सब कास्ट काफी होते हैं, अहिर होते हैं और ग्वाला होते हैं, मल्टीपल कास्ट होते हैं। तो अब उसकी स्पेलिंग जो है एग्जैक्टली मैच करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, यहाँ पर आप जो है बस सर्च करोगे कास्ट, ठीक है। यस, कास्ट जैसे आप सर्च करोगे तो एक लिंक मैंने जो है ऑलरेडी दे रखा है, 1 मिनट ओपन हो रहा है, तो उसमें जो है सारी जो भी कास्ट हैं, जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी से, वो सारे कास्ट जो हैं दे रखे हैं, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो है तो बाकी अभी ओपन होता है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे की चीजें। तो जो भी कास्ट की स्पेलिंग है आपका जो है एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसमें नॉन क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी लेयर का जो क्लॉज है वो मेंशन होना चाहिए कि आप जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले हैं कैंडिडेट्स, उनका याद रखिएगा, उनका जो है यूडीआईडी कार्ड मतलब कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जो है वो लेकर के जाएंगे, जिसमें कि याद रखिए कि जो भी मेडिकल बोर्ड से आप बनवाएंगे, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, तो कम से कम उसमें जो है 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक जो है आपका स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है डिक्लेरेशन फॉर दी ईडब्ल्यूएस वाला होना चाहिए, ठीक है। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, बस मैं बता देता हूँ। लिंक जैसे ही ओपन करोगे, मतलब मेरा इंटरनेट स्लो है, तो आप कंट्रोल F सर्च करोगे, जो भी आपकी कास्ट है, मान लीजिए आप यादव कास्ट से बिलोंग करते हो तो यादव जैसे ही आप करोगे एंटर करोगे, ठीक है। एंटर करने के बाद जो भी यादव कास्ट की जो भी सब कास्ट होंगी उनकी स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो जो भी आप यूज करते हो तो वो आप जो है पर्टिकुलर मैच कर लेना, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए याद रखा है, बाकी और भी अदर कास्ट हैं जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर मान लीजिए आप SC ST से हो, मुर्मू कास्ट से बिलोंग करते हो, तो MUR सर्च करोगे, उसमें जो भी सब कास्ट है उसकी स्पेलिंग जो है मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा रहा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं
जो भी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं और एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे कि SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स हैं, वो 3 साल 5 साल ऐसा जो है एज रिलैक्सेशन होता है। तो अगर वैसा आप एज रिलैक्सेशन अवेल कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको एज के रिगार्डिंग दिखाने के लिए आप जो है एक प्रूफ लेकर के जाओगे, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी आप ले जाओगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे आप वर्क करते थे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, तो वो भी आप ले जा सकते हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो लेकर के जाएंगे, जो और साथ ही साथ जो लास्ट जो पेड रॉन था उसका एक सर्टिफिकेट जो है, और जो भी उसके अलावा एक और चीज़ होती है, कौन सा इनका कार्ड होता है, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो समझ रहे होंगे कि जो कार्ड होती है उनके, ठीक है, पी से होता है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कास्ट उस सॉरी कार्ड को जो है वो लेकर के जाइएगा। उसके अलावा जो 6 रीसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मतलब 6 यहाँ पर है और 4 जो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, तो मतलब कि टोटल जो है आपको 10 फोटोग्राफ लेकर के जाना है, कलर्ड फोटोग्राफ, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको जो है अगर आप मान लीजिए कहीं ऑलरेडी आप वर्क करते थे तो आपको जो है रेजिग्नेशन फॉर्म या लेकर के जाना है, और जो रिलीविंग लेटर है और रेजिग्नेशन या अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर है वो सब कुछ जो है लेकर के जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं और सारी चीज़ें, तो EWS के रिगार्डिंग जो है ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, और ये जो है SC ST OBC के लिए बता रखा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें कि अगर आप जो है SC ST OBC सर्टिफिकेट ला रहे हो उसमें से कुछ भी आप जो है फॉल्स सर्टिफिकेट ले आते हो या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उसमें पता चलता है, तो आपके ऊपर जो है BNS के तहत मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो है आपके ऊपर फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोडक्शन के ऊपर जो है केस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं देख लेता हूँ, कुछ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो। सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। बाकी जितना भी आपका जॉइनिंग के रिगार्डिंग जो भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये सब चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं मिलने वाली है, आप जो अपने कॉस्ट पर जो है आ रहे हो, बियर कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे कुछ खास नहीं है। बाकी वो DCRPF मतलब कि डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट बैंक स्कीम के तहत जो है आप जो है मतलब कि आप गवर्न किए जाओगे, सीधी बात ये है। मतलब आपका जो PF अकाउंट है या रिटायरमेंट जो स्कीम है वो इसी के तहत होगी। उसके अलावा तो कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है, बस यही बताया गया कि आपको जो है कहाँ पर आना है, कब बुलाया गया है, जो कि है 6 जुलाई को सुबह मॉर्निंग 9 AM पे बुलाया गया है। और इसमें बोला गया है कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जो है 2 वीक्स का होना वाला है, मतलब कि 6 जुलाई 2026 से लेकर के 18 जुलाई 2026 तक, ठीक है। तो इतना टाइम जो है मतलब 14 डेज का जहाँ तक ट्रेनिंग रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कहीं भी किसी भी समय मतलब किसी भी ऑफिस किसी ब्रांच में जो है आपको जो है मतलब कि पोस्ट कर दिया जाएगा और आपको जो है फर्दर ऑर्डर के लिए आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा बोला गया है कि आपको जो है ऑफिशियल जो लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन है, जो यूनियन है, RBI है, बैंक है, उसके तहत जो है आप जो कि हिंदी है एज पर HR पॉलिसी, HR मतलब एज पर पॉलिसी, तो उसके तहत जो है आप जो है गवर्न किए जाओगे। उसके अलावा आपका जो है नाम, लोकेशन, एड्रेस सारी डिटेल्स दे रखा है, फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये दे रखा है। फिर यही जो एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पर आपको जो है डेट, टाइम, प्लेस लिखना है, सिग्नेचर करना है और इसी को जो है आपको मेल करना है, ठीक है। अब मेल कहाँ करना है, तो मेल ये यहाँ पे करना है, जहाँ तक जो भी आपका एड्रेस दे रखा है, तो HR सेक्शन में जो है सर्किल ऑफिस आगरा राजेंद्र सेंटर, ठीक है, तो यहीं पर जो है आपको मेल करना है, जो कि हर में दे रखा है। तो यहीं पर जो है आपको जो भी मतलब मेल नहीं मतलब सेंड करना है, जो पोस्ट के थ्रू। अब उसके अलावा बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, उसमें से पहला फॉर्म जो है अटेस्टेशन फॉर्म है, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें भरने की होती नहीं है, मतलब सारी फॉर्म्स में, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फोटोशिप करना है, यहाँ पर जो भी आपका जो सरनेम है और नाम है ये सारी चीज़ें करनी है। अब प्रेजेंट एड्रेस हो या होम एड्रेस हो, जो भी आप एड्रेस भर रहे हो, तो याद रखिएगा जो भी थाना लगता है आपका नज़दीक का या फिर जो भी SP ऑफिस है, वो सब कुछ जो है प्रॉपर एड्रेस के साथ आपका मेंशन होना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट जो थाना है वहीं पर जो है आपका जो है जो भी ये अटेस्टेशन फॉर्म है वो जाएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। अब याद रखिएगा कि पिछले 5 सालों में जो है आपने कब से कब तक, मतलब कि मंथ वाइज बात करें, मंथ XYZ, ईयर इतना से लेकर के इतने समय तक आप जो है जो भी एड्रेस में रहे हो, ठीक है, तो उसका पूरा एड्रेस का थाना का मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा जो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस पुलिस हेडक्वार्टर है, वो उसका जो है यहाँ पर डिटेल मेंशन होना चाहिए, ठीक है। 3-4 जगहों पर रह चुके हो तो उन सबका जो है मेंशन कर दीजिएगा। और कई बार आपका आधार भी चेंज होता है तो वो सारी हिस्ट्री भी जो है चेक होती है, वेरीफाई होती है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप डिटेल भरोगे, जहाँ जहाँ भी आपने आधार
चेंज करवाया होगा वो सारी चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड जो है वो दिख जाएगा UIDAI के वेबसाइट पर। तो इसीलिए जो है सारी चीज़ें जो है एकदम करेक्ट भरिएगा। जो फादर के डिटेल्स हैं, ठीक है, उनका जो भी ऑफिशियल एड्रेस है, ठीक है, मतलब अगर वो नहीं है तो फिर उनका लास्ट एड्रेस, अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरिएगा। उसके अलावा जो उनका प्रोविजन है, फिर जो भी सर्विस है, डेजिग्नेशन और जो ऑफिशियल एड्रेस है वो मेंशन करिएगा। सेम गोज फॉर स्पाउस, ठीक है, और नेशनलिटी जो है तीनों का अगर है तो वो मेंशन करिएगा। फिर एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करिएगा मंथ वाइज, 27 साल 8 महीने 4 महीने 3 महीने जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एज पर प्रेजेंट डेट, तो वो आप मेंशन करिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करिएगा, प्रेजेंट एज जो है वही 27 साल 4 महीने 3 महीने। और जब आप 10th पास किए तो उसमें कितना 15 साल 8 महीने 4 महीने 2 महीने, तो वो सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो भरिएगा, फिर किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट में आप जो है मतलब सिचुएटेड है, फिर आपका जो भी रिलीजन है वो सब चीज़ें। फिर याद रखिएगा कि आपने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 की एज मतलब 15 साल के बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है एजुकेशनली, तो वो सब मेंशन करना है। वैसे तो फिर आपको जो है 10th 11th और 12th और साथ ही साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें जो है अगर आपने कर रखी हैं तो मेंशन करिएगा। 10th 11th 12th भी मेंशन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि 15 साल की एज के बाद जो है जो भी आपने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेंड की है वो सब, तो 10th अगर आपने किया है तो 11th भी किया ही होगा, फिर 12th भी किया होगा, उसके साथ साथ आपने जो है ग्रेजुएशन भी किया होगा। इतनी चीज़ें तो सबने की होगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड थे तो किस डेजिग्नेशन किस पोजीशन को आप होल्ड करते थे, कब से कब तक काम किया था, और जो ऑफिशियल एड्रेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, वरना हेड ऑफिस का या हेडक्वार्टर का कुछ भी जो एड्रेस होगा वो मेंशन करो, और कुछ भी रीजन आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अगर आपने जो है कभी आपका ऊपर फाइन केस हुआ है, ठीक है, तो यस है तो फिर आप जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। फिर याद रखिएगा जो भी आपका SP ऑफिस है जहाँ पर आपका जो रेसिडेंस पड़ता है उसका फुल पोस्टल एड्रेस देना है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन देना है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो सही है, करेक्ट है, और सिग्नेचर कर दोगे आप। उसके अलावा सेकंड जो है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो है आप जो है हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे वहाँ पर जो है सारी चीज़ें फिल करवाओगे। और याद रखिएगा लास्ट में जो है जो हॉस्पिटल सील है और जो डॉक्टर है उसका जो है ऑफिशियल रैंक, वो ऑफिशियल डेजिग्नेशन, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका जो ऑफिशियल सिग्नेचर है, साइन है और स्टैंप है, सब कुछ जो है यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो रहा 1461 वाला फॉर्म। 1462 भी फॉर्म होगा जहाँ तक है, या इसी में इंक्लोज्ड है, तो वो देख लीजिएगा। उसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो है आपका जो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप जो है एक बार देख लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा। जो भी KYC या आप छोड़ के भी चले जाइएगा, बस ये फॉर्म को जो है प्रिंट करवा लीजिएगा और अपने साथ ले जाइएगा, और जहाँ भी ज्वाइनिंग होने वाली है वहाँ पर जो है एक बार आप फॉर्म उनसे पूछ करके भर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो पर्सनल बायोडाटा फॉर्म जो है, इसमें भी आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वही सारी चीज़ें जो है जो आपने वहाँ पर मेंशन की थी अटेस्टेशन फॉर्म में, तो वही सेम तरीके से, बस इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव अगर कैनरा बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, और उन सब के रिगार्डिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना है। फिर उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये वाला सेक्शन जो है आपको नहीं भरना है, ये जो है छोड़ देना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं तो ये रहा SC/ST फॉर्म, ठीक है। अगर आपका जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में बन चुका है तो इसकी कोई नीड नहीं है। सेम गोज फॉर OBC सर्टिफिकेट, अगर आपका नहीं बना है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में तो फिर आप जो है इस फॉर्मेट में भी बनवा सकते हैं। सेम गोज फॉर EWS सर्टिफिकेट। ये सारी फॉर्म्स जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दूंगा। और एक है नॉलेज ऑफ हिंदी पोजेस्ड बाई द कैंडिडेट्स, तो इस फॉर्म को भी जो है आप जो भी मदर टंग है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब मेंशन करिएगा और फिल कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला जो है जो लोग भी ऑलरेडी वर्किंग थे तो वो जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट है तो ये इसके रिगार्डिंग भी वही सेम चीज़ है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन की थी, जो आपने मेडिकल रिपोर्ट में जो मेंशन की है, हाइट वेट सारी चीज़ें, तो वो सब भी आपको जो है मेंशन करना है। उसके अलावा जो आपने जो है हिंदी कौन से लैंग्वेजेस बोल पाते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको मेंशन करना है, ठीक है। और 10th से लेकर के 12th के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, फिर फादर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आपको जो है फैमिली बैकग्राउंड कौन कौन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो उन सब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है सारी चीज़ें, टेक्निकल कोई प्रोफेशनल एग्जाम जो है आपने कर रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रहा है तो इन सब के बारे में जो है फिल करोगे, सिग्नेचर करोगे और ले जाओगे। उसके अलावा जो है डिक्लेरेशन जो है EEO, तो ये भी जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर के रिगार्डिंग है, तो ये एक तरीके से आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है।
अगर जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के तहत, ठीक है। उसके अलावा जो है एक फिडेलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म है, जिसमें कि आप जो है बैंक के जो भी टास्क करोगे परफॉर्म, तो वो जो है सिक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए करोगे। तो यही आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम, ठीक है, या मदर का नाम, फिर आप सिग्नेचर करोगे और ये जो है छोड़ दोगे इतना सेक्शन, ठीक है। स्टाफ नंबर एंड ब्रांच ऑफिस। फिर अगला जो है वो डिक्लेरेशन है कि यहाँ पर जो है प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। और डेटेड जो है शायद 25 जून है, तो वही वाला चीज मेंशन होगा। फिर आपका जो नाम है, फिर ये वाला सेक्शन छोड़ दीजिएगा अगर डाउट है तो। और यहाँ पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है, और सिग्नेचर रहेगा। फिर जो है ये रहा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और रीजन ये है, ठीक है। तो इतने इस रीजन वाले जो है डिसेबिलिटी फॉर्म 1 है जो है उसको भरेंगे। और इन सारे रीजंस के लिए मल्टीपल डिसेबिलिटी है अगर आपके, तो फॉर्म 2 भरोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जो भी ऑलरेडी रिलीज या रिटायर्ड पर्सन है जो कि डिसेबिलिटी है, उनको भी डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं है ये, सॉरी ये डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं है। तो इसमें जो है रिलीज या रिटायर्ड जो पर्सन है, एक्स सर्विसमैन वाले, तो उनको जो है यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है मेंशन करेंगे। और डिसेबिलिटी शायद उनका भी है, ये भी डिसेबिलिटी है, लेकिन वो मिलिट्री पर्सनल के लिए जो फॉर्म 3 है, ठीक है। सारी चीजें मैं जो है शेयर कर दूंगा, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रहता है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आप जो है अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं कहते हैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टैंडर्ड बैंकिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉइनिंग प्रोसेस। और कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉइनिंग। थैंक यू।